कड़ा स्वर अख्तियार कर लिया था। आईएसआई पर बंधक बनाने का आरोप भी था, लेकिन भारत के दबाव के बाद अब पाकिस्तान झुका है। अभिषेक कपूर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, दोनों अधिकारी रिहा किए गए। बिल्कुल, अब हम चूंकि उनको भारतीय उच्चायोग के सुपुर्द कर दिया गया है, तो हम उनके नाम और उनका डेजिग्नेशन बता सकते हैं। एक डी वर्मा हैं जो एक अधिकारी हैं, ऑफिशियल हैं अपने उच्चायोग में, और एक पॉल करके हैं जो ड्राइवर हैं उच्चायोग में। दोनों सीआईएसएफ से संबद्ध भी हैं, तो यानी कि पेरिफेरल सिक्योरिटी की ड्यूटी भी करी है। और आज एक सरकारी काम से एक शायद बैंक की तरफ निकले थे सुबह 8:30 बजे, पर जब वो नहीं पहुंचे तो उच्चायोग ने उसका संज्ञान लिया, नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रालय में बताया, और उसके बाद एक कंप्लेंट करी पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को। उसके बाद भारत ने चार्ज अफेयर्स को बुला के आपको रोकना चाहेंगे, माफ कीजिएगा, इस वक्त तेजेंद्र जो हमारे सहयोगी हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मंत्रालय ने आज पाकिस्तान के जो अभी एक्टिंग हाई कमीशन है, चार्ज डी अफेयर्स हैं, उन्हें बुलाया और एक डिमार्चे इशू किया और ये कहा कि भारत कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके डिप्लोमेटिक स्टाफ को हरास किया जा रहा है, उनको एबडक्ट किया जा रहा है। भारत ने ये कहा था, कड़ा संज्ञान लिया था इस चीज़ का, और ये कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो भारत की है वो इस पूरे मुद्दे पर नज़र रखे हुए। पाकिस्तान ने शाम को लगभग 5 बजे के करीब ये माना था कि दोनों जो भारतीय उच्चायोग के ऑफिसर हैं वो पाकिस्तान की कस्टडी में है। पाकिस्तान पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और एक फेक नैरेटिव, एक झूठी खबर ये फैलाई थी कि इन दोनों को हिट एंड रन केस में अरेस्ट किया है। लेकिन हकीकत ये थी कि ये दोनों जो भारतीय उच्चायोग के जो अधिकारी थे सुबह एयरपोर्ट जा रहे थे कुछ स्टाफ ऑफिसर्स को वहां से लाने के लिए, लेकिन उसी दौरान आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उनने इन लोगों को किडनैप कर लिया, इन्हें एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर ले गए और वहां पर उसके बाद लगभग 12 घंटे तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लगभग 5 बजे के करीब जब एमईए ने पाकिस्तान के अधिकारियों को बुलाया और उसके बाद डिमार्चे इशू किया, तब पाकिस्तान ने माना कि 2 अधिकारी उनकी कस्टडी में हैं। और अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है, एमईए के सूत्रों ने इसे कंफर्म किया है कि दोनों अधिकारी जो हैं वो इंडियन हाई कमीशन जो भारतीय उच्चायुक्त है इस्लामाबाद में, उनके हवाले कर दिया गया है उन्हें। जी स्वेशा, बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सहयोगी, वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह आईएसआई ने, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, आईएसआई ने बंधक बना लिया था दोनों भारतीय अधिकारियों को जो कि भारतीय उच्चायुक्त में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में काम करते थे, जो एयरपोर्ट जा रहे थे अपने स्टाफ मेंबर्स को लेने। लेकिन इसी बीच सुबह उन्हें किसी अनडिस्क्लोज जगह पर, खुफिया जगह पर ले जाया गया, उन्हें बंधक बनाया गया। भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया था और कड़ा रुख भारत का काम आया। और राहत की बात यह है कि अब पाकिस्तान ने रिहा किया है दोनों भारतीय अधिकारियों को। ही महीने पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 ऑफिसर जो थे उन्हें जासूसी के रैकेट में इन्वॉल्व पाया गया। नई दिल्ली में वो भारतीय सेना की खुफिया जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान में जो अभी भारत के एक्टिंग उच्चायुक्त हैं गौरव अहलुवालिया, उन पे आईएसआई ने हरासमेंट शुरू कर दी, उनकी गाड़ियों का पीछा शुरू कर दिया, उन्हें हरास करना शुरू कर दिया। तभी भारत ने पाकिस्तान को यह कहा था कि हम किसी भी तौर पे अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं, अपने उच्चायोग के जो स्टाफ मेंबर हैं, उनकी हरासमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज सुबह ये पाकिस्तान ने फिर एक ऐसी हरकत की है जो वियना कन्वेंशन के बिल्कुल उलट है। वियना कन्वेंशन के कई ऐसे चार्टर हैं जिसके मुताबिक आप डिप्लोमेटिक स्टाफ जो है उन्हें एक इम्यूनिटी है, उन्हें किसी भी तरह से आप अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरह से हरास नहीं कर सकते। अगर उनके खिलाफ कोई भी संगीन मामला सामने आता है तो उन्हें अपनी कंट्री में वापस भेजने का प्रावधान है। लेकिन पाकिस्तान ने हर एक जो कन्वेंशन के जितने भी चार्टर्स हैं सबको वायलेट किया। लगभग 12 घंटे इन उच्चायुक्त के दोनों अधिकारियों को हिरासत में रखा। आईएसआई की हिरासत है ये, पाकिस्तान पुलिस की कोई हिरासत नहीं है। झूठा केस बनाया गया हिट एंड रन का। अभी ये 2 अधिकारी जो हैं इन्हें भारतीय उच्चायुक्त के हवाले कर दिया गया है। अभी ये अपने भारतीय उच्चायुक्त को सारी डिटेल्स बताएंगे। और एमईए जो है भारतीय विदेश मंत्रालय पूरे मामले पे नजर रखे हुए है। जो डेवलपमेंट हो रही है भारतीय विदेश मंत्रालय को सारी जानकारी भारतीय उच्चायुक्त इस्लामाबाद से दी जा रही है। जी स्वेशा।
तो भारत को दी जा रही है सभी जानकारी, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी, और लगातार हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि राहत की बात है। भारत के लिए भारत का दबाव बनाना काम आया पाकिस्तान पर, भारत के दबाव के आगे झुका है पाकिस्तान। और जो दोनों अधिकारी थे जो भारतीय उच्चायोग में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में काम कर रहे थे, जो बंधक बनाए हुए थे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की तरफ से, उन्हें छोड़ा गया है, उन्हें रिहा किया गया है और लगातार अब वो भारत के संपर्क में है। भारत लगातार इस मामले का संज्ञान ले रहा था कि कहाँ हैं हमारे अफसर, हमारे जो भारतीय अफसर हैं, क्योंकि ये दोनों अफसर लापता हो गए थे अचानक से जब वो एयरपोर्ट की तरफ अपने स्टाफ मेंबर्स को लेने जा रहे थे। और अचानक से जब लापता होने के बाद ये सूचना मिली तो अब पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया भारत की तरफ से, और दोनों अधिकारी 12 घंटे के बाद रिहा किए गए हैं। ये एक नापाक हरकत थी, पाकिस्तान की एक साजिश थी दोनों अधिकारियों के खिलाफ जो कि भारतीय उच्चायोग में इस्लामाबाद में काम कर रहे थे। और कुछ दिन पहले जो भारतीय उच्चायुक्त दिल्ली में गौरव आहलूवालिया हैं, उनका भी कुछ लोग पीछा करते हुए दिखे थे। एक तरह से वहां पर भी साजिश बेनकाब हुई थी। 12 घंटे बाद अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ये बड़ी खबर कि भारतीय अफसर, जो 2 भारतीय अधिकारी भारतीय उच्चायोग में काम कर रहे थे इस्लामाबाद में, दोनों को रिहा किया गया है। ISI पर बंधक बनाने का आरोप था।